मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेसोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस इबादत के लिए, पास्टर समीर साहब के लिए और इसी तरह इनकी फैमिली के लिए, इनकी कलीसिया के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और अपने प्यारे भाई के लिए, पास्टर तारक साहब के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। अगर आप खुश हैं इस इबादत के लिए तो ज़रा अपने हाथों को लहराएंगे और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। आए देर के बगैर हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत। सेंट मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। सब बोले आमीन। आए दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूँ और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद आप अजीम है, आपके वादे अजीम है, आप जो वादों के सच्चे खुदा हैं। खुदावंद मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और आपके नबी ने फरमाया कि इंसान महज बाइबल के सफ़ों को पलट सकता है, मगर भेद आपका रूहुल कुद्दस खोलता है। खुदावंद यीशु जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके वादों के लिए, आप जो वादों के सच्चे खुदा हैं और कादरे मुतलिक खुदा हैं। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद शुक्रगुजार हूँ आपके वादों के लिए कि आप वादों के सच्चे खुदा हैं। आसमानी खुदा आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से हमें बरकत दीजिएगा। इसी तरह पास्टर समीर साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए और तमाम भाइयों बहनों के लिए जिस जगह पर मौजूद है, खुदा आपकी बरकत चाहता हूँ। और आसमानी खुदावंद पास्टर तारक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। और आसमानी खुदा मिन्नत करता हूँ जितने बलीवर्स पाकिस्तान के अंदर हैं उन सब के लिए आपकी ब्लेसिंग, आपकी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो आज हम जिस टॉपिक पर हम सीखेंगे वो ये है, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ईमान को बढ़ाया है, हमारे ईमान को कम नहीं किया और इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और नबी कहते हैं ईमान जो रखते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए नबी ने भी फरमाया ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिलीव। सब कुछ मुमकिन है, फकत एतकाद रखो, ईमान रखें, आप सब कुछ मुमकिन है आपके लिए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो सर ईमान के वसीला से लोगों ने जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। लोगों ने जो है वो जो ईमान के वसीला से जो है उनके मुर्दे जिंदा हुए हैं। लोगों ने ईमान के वसीला से शिफा को रिसीव किया है, लोगों के कैंसर दूर हुए हैं। ईमान के वसीला से खुदा के लोगों ने जो है अपने घर हासिल किए हैं, जॉब हासिल की है और जो है वो गाड़ियां हासिल की हैं, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। और याद रखें खुदा के नबी ब्रदर बैलम कहते हैं जीसस इज अ बिग वैरायटी स्टोर। खुदावंद यीशु मसीह जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों का बहुत बड़ा स्टोर है। यानी जो कुछ आपको चाहिए आप खुदावंद से मांगे वो आपको देगा। हालेलुया। लेकिन नबी कहते हैं ईमान के वसीला से आप ले सकते हैं। हालेलुया। अब आप देखें, आप अब्राहम को देखें, आप सारा को देखें, वो बुढ़ापे में थे, औलाद पैदा नहीं हो सकती थी। साइंस ने, मेडिकल ने सारा को फेल कर दिया, अब्राहम को फेल कर दिया कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। लेकिन खुदा के नबी ब्रदर बैनम कहते हैं ईमान के वसीला से जब खुदा जो है वो इब्राहिम के पास आया और इब्राहिम को खुदा ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल बाद क्या होगा अब्राहम ने ये देख लिया था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें हमारा खुदावन जो है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देखें सर, सारी दुनिया हो सकता है डॉक्टर आपको फेल कर दे, हो सकता है डॉक्टर आपको ला इलाज करार दे दे, लेकिन याद रखें अगर आप खुदावन के लोग हैं, अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदा पर
परस्त हैं, अगर आप मिशन परस्त नहीं है, आप खुदा परस्त हैं। आज तो लोग मिशन परस्त हैं सर। याद रखें, मिशनों ने आपके लिए फिदिया नहीं दिया, आपके लिए फिदिया खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। आपके लिए कील खुदावंद यीशु मसीह ने लगवाए हैं। इसलिए उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं, बाइबल के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जैसे देखें सर, अब्राहम को जो है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, अब्राहम को, सारा को, वो बुढ़ापे में थे। हो सकता है उस दौर के डॉक्टरों ने, हकीमों ने कह दिया हो कि आप औलाद पैदा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, अब ये नामुमकिन है, आप कभी माँ नहीं बन सकती, आप कभी बाप नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है, साइंस के लिए नामुमकिन है, और जो है वो लोगों के लिए नामुमकिन है, हकीमों के लिए नामुमकिन है, मगर खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़े सर, खुदावंद ने कहा, मैं मौसम बहार में आऊंगा और जो है मैं तुझे औलाद बख्शूंगा। हालेलुया। तेरी बीवी को बरकत दूंगा, सारा को बरकत दूंगा। हालेलुया। और तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। और उसका नाम क्या होगा सर? इसहाक होगा। हालेलुया। और वो वादे का फर्जंद होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस में आपका खुदा कहता है नथिंग इम्पॉसिबल, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और नबी फरमाते हैं, खुदा के नबी ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम फरमाते हैं, याद रखें कि खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया। खुदा हमारा सच्चा खुदा है। खुदा के नबी कहते हैं वो सच्चा खुदा है, वो जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने अब्राहम से एक दफा कहा था तेरे बेटा होगा, और उसके बाद 25 साल अब्राहम ने लोगों को बताया मेरे बेटा होगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था जो है वो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है, लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। अब आप देखें, जो है वो बाइबल को पढ़े तो सर, एक जो है वो एक लड़के को शागिर्दों के पास लाया गया, और जो वो उसमें बदरू थी, और वो बदरू निकल ना सकी। अब जो शागिर्द भी परेशान होंगे, और जो बाप जो लड़के को लेके आया वो भी परेशान हो गया। हालेलुया। तो सर याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, लेकिन जब मसीहा वहां पे आया, जब खुदावंद यीशु मसीह आया, जब मेरा और आपका आका आया, जब ग्रेट हीलियर वहां पे आया, जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आया, हालेलुया, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बदरू को निकाल दिया। सर, यीशु मसीह के आगे कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, कोई मसला बड़ा नहीं है, शैतान बड़ा नहीं है, बदरू बड़ी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपका मसला बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा आका बड़ा है। हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड। हालेलुया। एक शख्स ब्रदर ब्रैनम के पास आया, डॉक्टर अडेर उसका नाम था, और डॉक्टर अडेर ने ब्रदर ब्रैनम से कहा, खुदा के नबी से कहा, मेरे लिए प्रेयर करें। हालेलुया। मेरे लिए प्रेयर करें, मुझे एक जगह चाहिए क्लिनिक के लिए, और जो जगह मैं चाहता हूं खुदा वो जगह मुझे दे दे। और जब खुदा के नबी ने दुआ की, प्रेयर की, ब्रदर ब्रैनम ने डॉक्टर अडेर से कहा, डॉक्टर अडेर सुन, खुदावन यूं फरमाता है, खुदा फरमा रहा है, खुदा कह रहा है वो जगह तेरी हो गई है। हालेलुया। डॉक्टर अडेर ने कहा, ब्रदर ब्रैनम 25 साल हो गए, वो तो इस बात पे गौर फिक्र ही नहीं कर रही, जो अथॉरिटी है, जिन्होंने जगह देनी है, वो तो जो है वो बात ही नहीं सुन रहे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सुन डॉक्टर अडेर, मुझे इसका पता नहीं है कितने सालों से जो है वो आप जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर सुन, खुदावन ने कह दिया है। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है सर, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। ईमान रख के खुदा के पास आ जाएं, ईमान रख के खुदा से मांगे, ट्रस्ट करें। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है, मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, और लानत है उस इंसान पर जो इंसान पर भरोसा करता है। सब तवक्कल करना खुदा पर शुरू करें। हालेलुया।
तवक्कल करना खुदावंद पर शुरू करें। आप देखें हवा के परिंदों को, यीशु मसीह ने बताया कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बीजते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने को देता है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कदरें चिड़ियों से ज्यादा है। सर अपनी वैल्यू जाने, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप अब्राहम का सीड है, आप अब्राहम की नस्ल है खुदावंद यीशु मसीह में, हालेलुया। लेकिन सर उसके पास आ जाए, उसके साथ संसेर हो जाए, उसके साथ वफादार हो जाए, हालेलुया, उसके कलाम पर यकीन करें। आज मैं हैरान होता हूं सर, लोग मिशनों तंजीमों पर यकीन करते हैं मगर कलाम पर यकीन नहीं करते। आप बाइबल मुकद्दस के साथ खड़े हो जाएं सर, झूठी तालीमें छोड़ दें, बाइबल के साथ खड़े हो जाएं। बाइबल सच्ची है, खुदा का कलाम सच्चा है। क्या आपका ईमान है कि खुदा का कलाम सच्चा है? क्या आपका ईमान है कि बाइबल सच्ची है? अगर बाइबल सच्ची है तो फिर आए बाइबल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो सर बाइबल के अंदर जो बपतिस्मा है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है, बाप बेटे और कुदस के नाम से। एक भी बपतिस्मा बाइबल में नहीं दिया गया, हालेलुया। सारे बपतिस्मे जितने भी रसूलों ने दिए हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दिए, हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो लिखा है औरत बाल ना कटवाए, मर्द लंबे बाल ना रखे। ये बाइबल की तालीम है सर, हालेलुया। आप कलाम के साथ खड़े हो जाएं, आप संसेर हो जाएं सर, कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ जो है वो मुमकिन है। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर आप खुदा के लिए खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर मिशनों के साथ नहीं, तंजीमों के साथ नहीं, बिशपों के साथ नहीं, पास्टरों के साथ नहीं, पर यीशु मसीह के कलाम के साथ खड़े हो जाएं, बाइबल के साथ खड़े हो जाएं, हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा है। जब आप कलाम के साथ खड़े होते हैं तब आप खुदा के साथ खड़े होते हैं, हालेलुया। तो क्या खुदा के साथ खड़े होने के लिए तैयार है? क्या खुदा के साथ खड़े होना चाहिए? याद रखें सर, बाइबल में लिखा खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते, मैं खुदा को धोखा नहीं दे सकता। तो सर याद रखें, धोखा देने वाला हमेशा जो है वो ही धोखा खाता है। बाइबल में लिखा फरेब ना खाओ। इंसान खुदा को धोखा नहीं दे सकता, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए खुदा के मामले में सिंसेर हो जाएं, कलाम के मामले में सिंसेर हो जाएं, हालेलुया। ये कोई मजाक नहीं है, आप खुदा के साथ मजाक नहीं कर सकते। वो इंसान नहीं है, वो सर याद रखें अगर वो बरकत देता है तो वो सजा भी देता है, हालेलुया। इसलिए उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सुने सर, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो आप देखें लाजर मर गया, वो 4 दिन का मुर्दा था, हालेलुया। अब उसकी बहनें उससे प्यार करती थी, उससे मोहब्बत करती थी, और जो है वो जब बीमार था यीशु मसीह को मैसेज भेजा गया लेकिन वो नहीं आया। और जो है बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको फिर पता चलेगा सर, हालेलुया, पता चलेगा कि वो नहीं आया। जब मर गया फिर भी नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे पे भी नहीं आया। चौथे रोज यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा आओ हमारा भाई लाजर सो गया, उसे जगाने चले। उन्होंने कहा सो गया तो फिर तो जी उठेगा। और जो है वो याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्लियर किया वो मर गया है, आओ उसे जिंदा करें। अब याद रखें सर, अब 4 दिन का मुर्दा लाजर कैसे जिंदा हो सकता है? इंसान उसको जिंदा नहीं कर सकते, डॉक्टर उसको जिंदा नहीं कर सकते, साइंस उसको जिंदा नहीं कर सकती, मेडिकल उसको जिंदा नहीं कर सकती, बिशप उसको जिंदा नहीं कर सकते, मगर एक हस्ती ऐसी है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो जब आया तो सर बहनें रोई, हालेलुया, बहनें चलाई, बहनें जो है वो दुख कर रही थी। यीशु मसीह ने भी दुख किया, यीशु मसीह ने आंसू भी बहाए, क्योंकि वो लाजर से प्यार करता था। लेकिन लाजर से बढ़कर वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि लाजर के लिए आंसू बहाए हैं और आप और मेरे लिए उसने अपना लहू बहाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने लहू बहाया है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर जिसमें से स्मेल आ रही थी, बदन गल चुका था, फेफड़े गल चुके थे, और जो है वो उसकी जो है वो बॉडी गल चुकी थी। लेकिन यीशु मसीह ने लाजर के सर कब्र पर जाकर एक आवाज लगाई, लाजर बाहर आ जा, हालेलुया। लाजर कफन समेत बाहर आ गया, हालेलुया। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने एक काम किया, कहा पत्थर को हटाओ, हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है सर, जो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, तूफान थमा सकता है, हालेलुया, हवा को जो है वो थमा सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कोड़ी पाक साफ कर सकता है, जिसके बोलने से रोटियां तख्लीक होती हैं, जिसके बोलने से मछलियां तख्लीक होती हैं, तो क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता?
मगर उसने कहा पत्थर हटाओ। सर याद रखें, ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, ये जो हसद का पत्थर है, ये जो जेलसी का पत्थर है, ये जो गुमंड का पत्थर है, ये जो लड़ाई झगड़े का पत्थर है, ये जो फैशन का परस्तर है, जो फैशन का पत्थर है, हालेलुया, ये जो नशे का पत्थर है, ये जो शराब का पत्थर है, ये खुद आपने हटाना है। जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह देगा, ये हटेगा तो जिंदगी आएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और याद रखें, खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, एक शख्स जिसका नाम ब्रदर एवान था, हालेलुया, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैं और ब्रदर एवान अपने मैसेज में बताते हैं कि हम एक जगह पे मछलियां पकड़ने के लिए गए और वो उस वादी का नाम सांपों की वादी था। हालेलुया। और कहते जब उसमें मछलियां पकड़ने के लिए गए तो ब्रदर एवान जो था वो पानी में कूद गया और वहां से वो मछलियां पकड़ रहा था तो अचानक सांप ने उसको काट लिया। और सांप भी इतने जहरीले थे कि बंदा ऑन द स्पॉट जो है वो मर सकता है। और जब उसको काट लिया और जब वो बाहर आया तो उसकी जो है वो पांव से थोड़ा सा ऊपर उसके टांग पर जो है वो 2 निशान बने हुए थे। और जब उसको सांप ने काट लिया और वो दर्द से चिल्ला रहा था और वो करार रहा था। हालेलुया। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते जब मैंने उसको देखा, हालेलुया, तो मुझे एक खुदा के कलाम की एक आयत याद आ गई। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुझे जो है वो क्या करूंगा, मैं तुझे कुव्वत दूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हें अपना इख्तियार दूंगा। तुम सांपों और बिच्छुओं पर गालिब आओगे और उनके सर को कुचलोगे और दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओगे। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब ये आयत मुझे याद आई, जब ये बाइबल की बात मुझे याद आई तो मैंने अपने दोनों हाथ जहां पर सांप ने काटा था वहां पे रख दिए। हालेलुया। और खुदावन से कहा, खुदावन, हालेलुया, खुदावन ये तूने मुझे कलाम दिया है, क्योंकि नबी जानते थे अब इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है कि सांप के जहर को खत्म कर सके, मगर खुदा के लिए मुमकिन है, वो सांप के जहर को खत्म कर सकता। हालेलुया। और नबी कहते मैंने अपने हाथ उस पर रखकर दुआ की और मैंने कहा खुदावन तेरा कलाम सच्चा कलाम है और तूने अपने कलाम में फरमाया है कि जो है मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिया देता हूं। हालेलुया। तुम जो है जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओ। हालेलुया। और नबी कहते जब मैंने प्रेयर की और जब मैंने दुआ खत्म की, जब दुआ खत्म की और जो भाई रो रहा था, जो दर्द से चला रहा था और जो है जो करार रहा था, हालेलुया, और जो ही दुआ खत्म हुई, हालेलुया, और नबी कहते यूं ही दुआ खत्म हुई, उसका दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। और वो रोते रोते हंसने लग गया और फिर जाकर मछलियां पकड़ने लग गया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर आपकी बीमारी है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है और डॉक्टर ने कह दिया है आपको औलाद नहीं मिल सकती, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, अपना जीवन उसको देने की जरूरत है और सरेंडर करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। वो आपकी बीमारियों को खत्म करने की कुदरत रखता है, वो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने की कुदरत रखता है, वो आपके कर्ज उतारने की कुदरत रखता है, वो आपके मसले खत्म करने की कुदरत रखता है, वो आपके घर में बहाली लाने की कुदरत रखता है, वो आपके चर्च को बहाल करने की कुदरत रखता है, मगर उसके साथ सिंसियर हो जाए। हालेलुया। सिंसियर हो जाए उसके साथ, वो आपका खुदा है। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, लेकिन उस वक्त जब तुम मुझ में और मेरा कलाम तुम में कायम होगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्टे विद मैसेज, स्टे विद मलाका 4। याद रखें इस जमाने के अंदर खुदा ने एक नबी को भेजा है जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है और वो बहाली का नबी है। अगर आप घर में बहाली चाहते हैं, अगर आप चर्च में बहाली चाहते हैं, तो फिर नबी को सुनना शुरू करें, कलाम को सुनना शुरू करें और आपका और मेरा खुदा आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, आपकी बीमारियों को खत्म करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा के नबी के बेटे ब्रदर बिली पॉल अपनी एक गवाही में बताते हैं, वो कहते हैं ब्रदर ब्रैनम जब इंडिया में गए, आखिरी गवाही इसके बाद वाइंड अप करते हैं, वो कहते हैं जब ब्रदर ब्रैनम इंडिया में गए और खुदा जब अपने नबी को इंडिया में लेकर गया तो जो उनका ड्राइवर था, जो ड्राइविंग करता था, जो होटल से उनको जो है मीटिंग में लाता था और मीटिंग से होटल में, तो जो है वो उसने जो है वो उसका एक नेबर था, उसकी लड़की जब से पैदा हुई थी तब से वो चल कर नहीं उसने देखा था और जो है वो पैरालाइज थी और वो कभी नहीं चली थी और वो एक यंग लड़की थी और जो है वो उसने
जो है वो अपने नेबर से कहा कि खुदा ने जो खुदा इंडिया के अंदर एक खादम को लेकर आया है, उसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है और खुदा उसके वसीला से बड़े बड़े काम कर रहा है। खुदा ने जो है वो उसको जो है वो शिफा की नेमत से नवाजा हुआ है। मीटिंग में लेकर आइएगा अपनी बेटी को, किसी भी तरह से वो लेकर नहीं आ सके और जो है वो ब्रदर ब्रैनम जो है वो उसके लिए प्रेयर वहां पे नहीं कर सका। हालेलुया। जब ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग खत्म हुई, सुनिए बड़ी गौर के साथ, बड़ी गौर तलब बात है। हालेलुया। और जब मीटिंग खत्म हुई तो ब्रदर ब्रैनम ने अपने उस ड्राइवर से कहा, उसे कहा ब्रदर सैमुअल उसका नाम था, उसने कहा ब्रदर सैमुअल शिंदे उसका नाम था, उसने कहा ब्रदर सैमुअल मुझे बता तूने बड़ी खिदमत की, बड़ा काम, तेरे लिए क्या किया जाए। हालेलुया। उसने कहा ब्रदर ब्रैनम कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खुदा का दिया हुआ है, सब कुछ है। फिर जो है वो ब्रदर ब्रैनम ने फिर उससे पूछा, उसने फिर वही जवाब दिया। तो फिर तीसरी मरतबा ब्रदर ब्रैनम को जो है वो रूहल कुद्दस ने तहरीक दी कि ब्रदर सैमुअल शिंदे के दिल में कोई बात है। हालेलुया। और जो है ये कुछ बात इसके दिल में है जो ये चाहता है कि वो आप जाकर वो करें। तो ब्रदर ब्रैनम ने उससे कहा, ब्रदर सुन, तेरे दिल में कुछ बात है जो तू अभी तक दबा के बैठा है, बोल क्या बात है। हालेलुया। तो फिर सैमुअल शिंदे ने कहा, जी हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक नेबर है, उसकी लड़की पैरालाइज है, वो जब से पैदा हुई है उसने चल कर नहीं देखा, क्या मेरे साथ चलकर उसके घर में प्रेयर करेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, यस आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल गो देयर, और जो है वो उसने उनको बता दिया कि हम अगली सुबह आपके घर में आ रहे हैं। हालेलुया। और जब ब्रदर ब्रैनम को उनके घर पर लेकर गया और जाकर बेल की, और जब वो जो भाई जिसके घर में गया, जिसकी वो बेटी थी, जब उसने खुदा के अजीम खादम को देखा, जब खुदा के नबी को देखा, और वो हैरान हो गया कि खुदा का इतना बड़ा खादम मेरे घर पर आया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों बताना चाहता हूं, और जो है वो क्या हुआ कि वो जो है वो अपनी बेटी के पास ब्रदर ब्रैनम को लेकर गए, और वो बेटी उस वक्त जो है वो लेटी हुई थी, बेड पर लेटी थी, और ब्रदर ब्रैनम उसके पास बैठ गए। और जब पास बैठ गए तो ब्रदर ब्रैनम ने उस लड़की से कहा, बेटी क्या तू चलना चाहती है। अब सुनिए सर, आपको बताना चाहता हूं सर, खुदा जब जिसको खिदमत देता है, खुदा जब जिसको पावर देता है और उसको इस्तेमाल करता है, इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी ने उससे पूछा, बेटी क्या तू चलना चाहती है। जो लड़की सारी जिंदगी चली नहीं थी, उसने कहा, जी हाँ मैं चलना चाहती हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने वहां पर एक बॉल पड़ी थी, वो बॉल अपने हाथ में पकड़ ली, कहा, बेटी क्या तू चलना चाहती है। उसने कहा, यस मैं चलना चाहती हूँ। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी ने दुआ नहीं की, नबी ने वो बॉल ली और बाहर जो है वो सीढ़ियों के रास्ते बाहर फेंक दी। हालेलुया। बॉल, गेंद सीढ़ियों के रास्ते बाहर फेंक दी और लड़की से कहा, ए बेटी यीशु मसीह के नाम से उठ और जा बॉल लेकर आ। वो लड़की जो इतने सारी जिंदगी नहीं चली थी, हालेलुया, वो उठी और दौड़कर बॉल लेकर आई और नबी को बॉल वापस दे दी। आए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सर नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ट्रस्ट करें। आए दुआ मांगे, अपने कदमों पर खड़े होते हैं और दुआ मांगते हैं। आए अपने हाथ बुलंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। अब वक्त है कि आप मांगे खुदा से। आपका खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं। खुदावंद आपको मुबारक कहता हूं आज इस मीटिंग के लिए खुदावंद, इस कलाम के लिए खुदावंद जो आपने अपने लोगों से किया है। मिन्नत करता हूं खुदा अपने लोगों को बरकत दीजिएगा, क्योंकि खुदावंद आप ऐसा करने की कुदरत रखते हैं। आसमानी खुदा मिन्नत करता हूं, अगर कोई भाई बहन या कोई बीमार है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए। हालेलुया। खुदावंद बे औलाद हासिल करें, बेघर घर हासिल करें, बेरोजगार रोजगार हासिल करें। पास्टर समीर के लिए, इनकी फैमिली के लिए, खुदा इनकी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूं। खुदावंद अगर आपका मंसूब आपकी तरफ से बुलाया हुआ है तो खुदा अपने बंदा को अपने लिए, अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा। पास्टर तारक के लिए, उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर तमाम बलीवर्स के लिए, मिनिस्टर के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम घटे और आप बड़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।